बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहां ड्यूरिंग द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हम रोजाना रात तक इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसे कि आपके इल्म में है कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो मैच खेला जाने वाला था वह बारिश से मुतासर हुआ और फिर दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान टीम को कि बिल आखिर वो पॉइंटलेस से एक पॉइंट लेने में ज़रूर कामयाब हुई और उसके लिए यकीनी तौर पे जो कुदरत का निज़ाम है जिस पे हम मुसलसल चल रहे हैं कि दुआओं के सहारे चल रहे हैं। और मुझे याद नहीं है कि मेरे साथ आज जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं इनसे भी आज ज़रूर ये सवाल करूँगा कि किसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने इतनी दुआओं पर जोर दिया होगा या किसी और बोर्ड के चेयरमैन ने इतना कहा होगा कि हमारी टीम खेल रही है, आप दुआ करें, क्योंकि जब दवा नहीं है तो फिर दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो बिल आखिर पाकिस्तान इस पॉइंट्स टैली पे एक पॉइंट के साथ इस बारिश की वजह से जरूर नजर आएगा। लेकिन जहां तक आज बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बात की है, बहुत सारे एनालिस्ट ने बात की है आज के मैच के हवाले से, तो शायद आज पाकिस्तान की मैनेजमेंट भी ये चाहती हो कि बारिश हो जाए और मैच ना खेलना पड़े, क्योंकि अगर ये रिजर्व में मौजूद प्लेयर्स को खिलाते हैं, वो परफॉर्म कर जाते हैं तो कौम एक दफा फिर तनकीद का निशाना बनाएगी। और अगर नहीं खिलाते हैं तो फिर लोग कहेंगे कि फ़हीम अशरफ और उस्मान जो है वो किस मर्ज की दवाएं, फिर इनको स्क्वाड में लिया क्यों गया। तो बारिश ने आज बहुत सारी चीज़ों पर पर्दा डाल दिया और बहुत सारे ऐप जो इनके वो धो डाले। आज हम बात करेंगे आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। रिजवान ने भी शिकस्त पे माफ़ी मांग ली है और एक दफ़ा फिर कहा है कि हम अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे। पता नहीं दुनिया की दीगर टीमें जो है वो मैदान में खेलने के लिए जाती हैं, लेकिन हमारे जो प्लेयर हैं वो शायद किसी स्कूल इंस्टीट्यूशन या किसी मदरसे में जाते हैं कि मुसलसल सबक सीख के वापस आ रहे हैं, खेलना तो इनके बस की शायद रही नहीं। मेरे साथ आज दो इंतहाई हैवीवेट्स मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में पाकिस्तान के लिए जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दी हैं। एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने अपने कलम से और अपनी गुफ्तगू से जो है वो जो अनकही स्टोरी हैं, अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं और ऐसी जो इनसाइड स्टोरीज़ हैं वो आवाम के सामने लेकर आए। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, एक उस्ताद, एक तालीक, एक जो है काबिल एहतराम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। शो में भट्टी साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम अली, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने एक दफ़ा फिर हमारे शो के लिए वक्त निकाला। और दूसरी शख्सियत मौजूद हैं जनाब, जब जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी इन्होंने अपनी बॉलिंग से, अपनी बैटिंग से, अपनी फील्डिंग से जो है वो पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ पाकिस्तान को दिलाई। ज़ख्मी हो गए, बाउंसर्स इन्होंने अपने सीने पे खाए, बाउंसर्स इन्होंने जो है वो अपने सर पे खाए, अपने इनको चोटें लगी, लेकिन उसके बावजूद जहाँ जहाँ पाकिस्तान को विकेट पे खड़े रहने की ज़रूरत मिली पड़ी और वहाँ पे ये खड़े हुए नजर आए। उस समय बार बार कहता हूँ कि इमरान खान फिर ये कहने पे मजबूर हो गए, जहाँ पे पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन विकेट छोड़ते हुए नजर आ रहे थे, वहाँ पे इमरान खान ये कहने पर मजबूर हो गए थे कि तौसीफ वे इज़ द सेफेस्ट वे। तौसीफ अहमद साहब बेंगलोर के हीरो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया नकी नकी को कह रहा हूँ, नकी का ना, नकी ने बुलाया इसलिए नकी को ही कहेंगे आप। शुक्रिया बॉस, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, कभी कभी दूसरा कर देते हैं तौसीफ भाई, कोई बात नहीं। ऑलराइट, गुफ्तगू आगाज करते हैं। सर, पहले तो आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं। आप एक अरसे से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर कर रहे हैं, ये आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से किस हद तक आप एग्री करते हैं? देखें, आकिब जावेद मेरा ख्याल में मुझे तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी कि शायद वो टेम्परिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपने गलत टीम सेलेक्ट कर ली ना, या तो फिर बहुत सारे टेस्ट क्रिकेटर, एक टेस्ट क्रिकेटर मेरे लेफ़्ट साइड पे बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं तकरीबन दर्जनों पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर्स इस वक्त मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठे हुए हैं। कोई एक क्रिकेटर ऐसा आकिब जावेद बता दें जिसने कहा हो कि ये टीम सही सिलेक्ट हुई है। बेहतर टीम सिलेक्ट हो सकती थी। ज़ाहिर है हमारे पास कोई ना विराट कोहली है, ना हमारे पास रोहित शर्मा है, जो भी है हमारे पास अवेलेबल टैलेंट है, लेकिन इन 15 से बेहतर टीम सिलेक्ट हो सकती थी। लेकिन आकिब जावेद पता नहीं किस मूड में थे, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमसे गलती हो गई है। अगर आपसे गलती हो गई है, टीम ने अंडर परफॉर्म कर दिया, तो मानने में क्या हर्ज है। उन्होंने एक बात कही कि सुफियान मुकीम का एक्सपोजर नहीं था। मेरा उनसे सवाल है कि उस्मान खान का वनडे में एक्सपोजर था, आपने 9 वनडे साथ रखा, एक वनडे भी उस्मान नहीं खेला और टीम में आपने डाल दिया। मेरा ख्याल में आज जहां पाकिस्तान की कैंपेन ख़त्म हुई है, आकिब जावेद का भी कॉन्ट्रैक्ट एज ए
हेड कोच खत्म हो गया। हेड कोच खत्म हो गया। और जहाँ पे सुफियान मुकीम के एक्सपोजर के हवाले से बात की है, बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब ये पाकिस्तान की टीम में आए तो इनका कौन सा एक्सपोजर था? जब वसीम अकरम 1 साल पहले अपने कॉलेज की टीम में नहीं थे, 1 साल के बाद वो सदी के बेहतरीन बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल हो गए, उनका कौन सा एक्सपोजर था? बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, शाहजेब हसन के जो 2009 का पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जितवाने में कामयाब रहे, उनका कौन सा एक्सपोजर था? खुद आकिब जावेद का कौन सा एक्सपोजर था? इस तरह मैंने कल भी कहा था कि जब मुंबई क्लब ऑफ इंडिया की सेलिब्रेशन के लिए पाकिस्तान की टीम गई, वसीम राजा ने रिकमेंड किया कि नेट पे बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, इमरान खान को, और फिर वो उस टीम के साथ लेके गए कि जहां पे सचिन तेंदुलकर इंडिया से खेलने से पहले पाकिस्तान के लिए वो खेले, क्योंकि बतौर मुतबादिल खिलाड़ी उन्होंने पाकिस्तान के लिए फील्डिंग की थी। तो आकिब जावेद का कौन सा एक्सपोजर था? भट्टी साहब इस बात को सेकंड करेंगे क्योंकि इनकी बड़ी गहरी नजर है स्पोर्ट्स पे कि वसीम हैदर टीम के साथ जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया, उनको जहाज से उतार के आकिब जावेद को जहाज पे चढ़ाया गया। आपका कौन सा सर एक्सपोजर था? मतलब आप लोग बातें करते हुए शायद आंखें बंद कर लेते हैं और मुंह खोल लेते हैं। अब आपको जब टीम के साथ लिया गया, आपने बॉलिंग नेट पे आप बॉलिंग करने गए, आपने सबको अपनी बॉलिंग से परेशान किया, फिर आपने रन आउट किए साइड मैच में, प्रैक्टिस मैच में, फिर आपने बैटिंग में भी आपने परफॉर्म किया। सर एक्सपोजर कितना जरूरी होता है टैलेंटेड प्लेयर के लिए, और क्या सुफियान मुकीम को वाकई इतने एक्सपोजर की जरूरत थी जितना आकिब जावेद ने कहा? देखिए, एक तो पहली बात ये कि मेरे अपने उसमें जाहिर है, मुझे तो वाकई ये जो बाहर बैठा हुआ कहेगा एकदम यार ये कौन आ गया, लेकिन जिन लोगों ने सेलेक्ट किया था उन्होंने मुझ में क्या देखा, और इतने ग्रेट प्लेयर थे जावेद मियांदाद साहब और मुश्ताक मोहम्मद साहब जो उस वक्त थे। तो क्वेश्चन तो उनसे किया जाए जो मेरे जगह, मैं जिनकी जगह खेला, जो कह रहे थे कि वो अब तक यही कहते हैं कि जी वो ऐसा था ऐसा था। भाई मेरा क्या कसूर? उनसे पूछ लो कि क्या वजह है उनमें। और फिर बहुत चांस बाद में मिले, आप बाद में आ जाते उसके अंदर, और हम खेलते रहे थे फर्स्ट क्लास, ऐसा नहीं। वो जो आपने बात की, देखें भट्टी साहब ने जो बात की ना, ये गलती मानना ये बड़ा काम होता है। आप गलती मान लेते और 2 लफ्ज़ आपने कहने थे, हम गलती कर गए, वो ख़त्म हो गई थी बात। वहाँ इतनी बैठ के हम लोग बातें ना करता कोई भी, और गलती तो आपने की है। वही भट्टी साहब वाली बात के यार, इतने बड़े बड़े लोग कह रहे थे कि आपने गलती की, सब स्पिनर्स और ओपनर, और ये दरअसल इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ से मशवरे आ रहे थे, ज़ाहिर है उनको मिल गई थी एक चीज़, और अल्लाह ने ऐसा कुछ किया कि आपके पास 2 टीमें आई, उन्होंने वैसी पिच बना दी, जीत गए। जिताने वाले तो वो थे ना, आपका आइडिया था। हमें खुशी है कि आप आइडिया लाए और पाकिस्तान को जहाँ अच्छा लगेगा वो उसी तरह का करेगा अपने मुल्क में, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आपके जितने स्टेप थे ना, वो बिल्कुल बेकार स्टेप थे। और फील मुझे ये हो रहा था, वो जो कप्तान साहब हैं, फील तो यही हो रहा था कि उनकी तो कोई सुन ही नहीं रहा था भाई, कि आप क्या है। चूँकि वो आए भी ऐसे थे कि किसी को पास करके आए थे और एक प्लान के तहत आए थे। वो मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं पता, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। यानी सरफराज को पास करके आए थे, ठीक है, उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं। बट जो कुछ भी हुआ वो आपकी जो है ना आपस की दोस्तियाँ और उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, जिसका नुकसान उनको तो किसी को नहीं हुआ, सरफराज को तो हुआ, पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। और अभी भी न्यूजीलैंड जाने को तैयार हैं, कह रहे हैं कि भाई हम तैयारी करेंगे। तौसीफ भाई जो बात कर रहे हैं इंग्लैंड के टेस्ट मैच की, तो उस टेस्ट मैच में पहला टेस्ट हारने के बाद आपने बाबर आजम को ड्रॉप किया, शाहीन आफरीदी को ड्रॉप किया, पाकिस्तान अगले दोनों टेस्ट मैच जीत गया। लेकिन सिलेक्शन कमेटी में या टीम मैनेजमेंट में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनको कहे कि जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो। तो ये भी तो आपकी बदइंतजामी में से एक बदइंतजामी है ना, बिल्कुल सही कि प्लेयर को आपने ड्रॉप कर दिया, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहा। आप फिर यहाँ पे कोहली को हम देख रहे हैं कि वो जाके रणजी खेल रहा है, हम रोहित शर्मा को देख रहे हैं 11 साल या 12 साल बाद बीसीसीआई ने उसको कहा जाके रणजी ट्रॉफी उसने फिर आप फिर परफॉर्मेंस भी देखें कितना जबरदस्त था, जो है उसका फर्क नजर आया। तौसीफ भाई, ये जो अभी इन्होंने बात की है कि हमसे गलती हो गई, आप माशाल्लाह 2017 की जो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी थी वो आज के फातेह टीम के सिलेक्टर थे आप। जब आप टीम बनाते हैं तो क्या ये सोचते नहीं है कि मतलब सिर्फ ये कह देना कि हमसे गलती हो गई ये काफ़ी है, क्योंकि इन जैसे लोग, मुझ जैसे लोग और आम लोग जो है उनके जज्बात कितनी बुरी तरह मजरू होते हैं। जब आप टीम बनाते हैं सोचते हैं कि आपके ऊपर कितनी भारी जिम्मेदारी है? भाई वो ये गलती भी तो नहीं मान रहे ना, ये भी तो देखें ना। आप अभी तक लगे हुए हैं कि भाई ठीक था, माने ना गलती, यार क्यों नहीं मान रहे? आकिब की बात कर रहा हूँ, वो कप्तान साहब को बहुत ही किसी ने मजबूर किया हो, भाईजान तू कह दो
कि भाई गलती हो गई और हम नहीं अच्छा खेल सके। ये तो पहला लफ्ज़ होता है लोगों का, जब हार के आते हैं ना, वो कहते हैं कौम से हम माफ़ी मांग रहे हैं, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं है कौम से माफ़ी मांगने की, आप ख़राब करके आए। लेकिन ये तो हमारा वतीरा बन गया है कि हम माफ़ी मांगते, लेकिन ये मानते ही नहीं, ये माफ़ी मांगने की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन सख्त सिक्योरिटी में हो रहा है। ये प्राइवेट जहाज़ों पे सफ़र कर रहे हैं, ज़्यादातर एयरफोर्स के एयरपोर्ट्स जो हैं तो यूज़ हो रहे हैं। फैसल बेस कराची या चकलाला इस्लामाबाद, वो यूज़ हो रहे हैं। मैं आपको 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी का वाकया बताता हूँ। मैं आई विटनेस था जब पाकिस्तान टीम इंडिया से हारने के बाद एजबास्टन के ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली। वहाँ जो दोनों तरफ तमाशाई खड़े हुए थे, अच्छा छोटी सी सड़क थी, को 5-6 फीट की, वो क्रॉस करके सामने बस खड़ी हुई थी जिसमें टीम ने बैठना था। पाकिस्तानियों ने पानी की बोतलों की बारिश कर दी। मैंने वो तस्वीर बनाई, शोएब मलिक के मुंह के आगे से बोतल जा रही है पानी की। मिसबा उलग और भी बहुत सारे पाकिस्तान टीम के प्लेयर थे। तो वहाँ ये रिएक्शन था एक मैच हारने पे। यहाँ तो 2 मैच हार के तीसरा मैच हुआ नहीं। ये तो आप पब्लिक में जाएं तो आपको पता चले। बिल्कुल सही, पब्लिक में जाए तो पता चले। शोएब मलिक के तो मुंह के आगे से बोतल चले गए। हमारे असगर अजीम उस दिन में शो कर रहा था, और जो टीम जीती थी, जो पाकिस्तान ने ट्राई नेशन में जो शिकस्त दी थी, 349 रन का पाकिस्तान हदफ चेस किया था, असगर अजीम पे लोगों ने पानी की बोतलों की पानी फेंकना शुरू कर दिया था। इतने जज्बात में लोग खुश हो गए थे। तो ये तो हमारा वतीरा है कि हम जज्बात में जो है ना जरूरी इस किस्म की हरकतें कर जाते हैं। शोएब मलिक ने एक चीज कही, उन्होंने ये कहा कि जनाब मेरे पास, मैं जब मेंटोर नहीं था, जब भी मैं 50 लाख से ज़्यादा कमा रहा था, और मेरे पास उसके प्रूफ भी हैं। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो ज़रा पूछूंगा कि जब 8 बॉलों पे 8 ओवर के ओवर में हांगकांग में जब 48 रन बने थे, उसके बाद प्रूफ मांगे गए, वो प्रूफ तो आपने आज तक नहीं दिए। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करें था आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करने के लिए। बट इस आकिब जावेद साहब ने एक और भी चीज़ कही कि टीम वहाँ गई जीत कराई, वहाँ गई जीत कराई, साउथ अफ्रीका में गए, वहाँ पे हमने वाइट वॉश किया। लेकिन क्या ये वही टीम थी? ये सवाल करते क्यों नहीं हमारे जर्नलिस्ट? देखें, जब टीम ने अच्छा किया तो लोगों ने इस टीम को कंधों पे भी तो उठाया ना। पजीराई जितनी कर सकता था मीडिया, आम पाकिस्तानी सब वाह वाह कर रहा था। लेकिन जब टीम परफॉर्म नहीं करेगी और बिल्कुल ही बैठ जाएगी, होम ग्राउंड पर इतना ख़राब परफॉर्मेंस देगी, तो फिर क्रिटिसिज्म तो होगी। जब क्रिटिसिज्म अगर गलत है तो आप बताएं कि कौन सी चीज़ गलत क्रिटिसाइज हो रही है। फ्रॉम नोवेयर आप खुशदिल शाह को ले आए, अचानक आपने फ़हीम अशरफ को टीम में डाल दिया, और साइम अय्यूब के अनफिट हो गए। हर बात साइम अय्यूब, फिर फ़खर जमान का जवाब पेश कर रहे हैं। देखिए 92 वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान जीता तो सईद अनवर भी पाकिस्तान टीम में नहीं थे, वकार यूनुस आखिरी वक्त पे अनफिट हो गए, लेकिन किसी ने रोना नहीं रोया। लेकिन वही बांसुरी बजाना कि जी हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया। जब आप अच्छा कर रहे थे तो लोग अच्छा कह रहे थे, जब आप बुरा कर रहे हैं तो जाहिर है फिर बुरा तो कहेंगे। तौसीफ भाई, आप चूंकि खेले भी हैं, आप सिलेक्टर भी रहे हैं, ये जब जैसे आकिब जावेद ने बात की, क्या एक प्लेयर ही पाकिस्तान का निजात दहिंदा है कि पहले साहिब अय्यूब की इंजरी के पीछे छुपते नजर आए, इससे पहले रमीज राजा साहब बाबर आजम के पीछे छुपते नजर आए? ये प्लेयर्स के पीछे हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या बोर्ड के अहदेदार हैं, ये क्यों छुपते हैं? आकिब के साथ खेला भी हूँ मैं। छुपने की ज़रूरत है क्या है? छुपने की ज़रूरत, दरअसल बात यह है कि अभी इनको ये पता है, देखिए ये कज़ाफ़ी स्टेडियम है, पैदल भी आप जो है एकेडमी चले जाते हैं, तो अब यहाँ से निकल के अगर आप वहाँ चले जाएंगे, आपको फ़र्क क्या पड़ने वाला है? जो बज़ाहिर जो बात हो रही है, अब ये देखना है कि क्या है। तो अगर कोई आप किसी के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे, आवाम के पीछे से नहीं हट सकते। हमारी दुआ है, आप जैसे आप अभी शोएब मलिक की बात कर रहे थे कि उन्होंने ऐसी बात की कि इतने पैसे वैसे, हमें किसी के पैसे लेने से या किसी से कोई वो नहीं है। लें पैसे, अल्लाह ताला दे रहा है आपको, काम तो करो। यही आकिब के लिए है कि आकिब ऑल इन ऑल एक हमारे कप्तान थे, वो बनना चाहते हैं, खान साहब बनना चाहते हैं। वो नहीं बन सकते। वो एक्शन और ये एक आध दो की हैं ऐसे आदतें हैं, तो वो ये बनना चाहते हैं, अंदर करके बात करना। वो तो मजबूरी में लाया गया ना भाई, जाओ मीडिया के सामने, वरना वो तो नहीं आते। कहाँ आते वो मीडिया के सामने? आप बताओ। वो मीडिया के सामने कप्तान साहब दे रहे थे, कप्तान साहब का पता ही नहीं चल रहा था कि क्या कहना चाह रहे हैं और क्या हम लोग समझें। तो ये तो हाल है। तो आप जैसे आए हो, हमें पता है आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, अभी जो हट जाएंगे, ये तो टीम तो ख़त्म हो गई, अब वापस आएंगे,
तो हो सकता है किसी ने ये भी कहा हो सर अगर हम नहीं पहुंच पाए तो हम किसी टीवी पे बैठ जाएं, तो हो सकता है अभी आपको कुछ लोग टीवी पे भी क्रिकेट टीम क्या लाने पे चल रही है? उस्मान खान को लेकर आ गए, उनसे कॉन्ट्रैक्ट है कि जी आपकी एक जगह परमानेंट है, आप खेलें ना खेलें आपको अमाउंट मिलता रहेगा, आप यही छोड़कर आ जाएं। आकिब जावेद को लेकर आ गए, असद शफीक को आज वो उन्होंने अपने पैड्स उतारे, कल वो जो वो बोर्ड के सेटअप का हिस्सा बन गए। अजहर अली ने अभी रिटायरमेंट भी नहीं लिया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं वो, दूसरे दिन वो बोर्ड के सेटअप का हिस्सा बन गए। ये किस तरह क्रिकेट चल रही है? पहले तो कभी इस तरह चली नहीं है। नहीं नहीं, वो तो एक नज़र आ रहा है ना, सारी चीज़ें ही गलत हुई हैं। कभी इससे वर्स्ट मैंने ये भी नहीं देखा जो सिस्टम बनाया कि जी आप ठीक है तजर्बा आप कह सकते हो कि जी उन्होंने चीफ सेलेक्टर नहीं रखा, बाद में चीफ सेलेक्टर ही आ गया, क्योंकि अभी भी वो साहब सामने नहीं है मगर वही हैं। मैं बात कर रहा हूँ वहाब रियाज की, वही सब देख रहे हैं और सबको इंस्ट्रक्शन भी उधर से वही ला रहे हैं, पॉपेट बनाए हुए सबको। वही है सब तो है, यही है ना। कप्तान है, कप्तान कह देना खुल के कि मेरी टीम तो मुझे दी नहीं गई। दूसरा आदमी तो कह देता था ना, कोई भी एक हो तो वो जरूर बातों में कहता था कि यार मुझे मैं चाह रहा था ये और ऐसा नहीं हुआ है। तो आपने रुकने की सोची हुई, आप सोच रहे रुक जाएं, आप रुक जाएंगे जिस तरह। लेकिन मैं जहाँ पर मैंने आपके एक मिनिस्टर को बिल्कुल सारी बातें कहने के बाद भी मायूस देखा, तो वहाँ फिर मेरी तो अकल काम करना बंद कर गई। मैंने बोला अब तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो बड़े दबंग हैं भाई, वो ऐसे बोलते हैं कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन उस दिन मैंने उनका वीडियो उस पर देखा यूट्यूब पे, तो मुझे तो मैंने कहा यार तौसीफ भाई क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। ये पहले वहाब रियाज जब T20 में हम हारे, वहाब रियाज आए, उन्होंने कहा सारा मलबा मुझ पे डाल दिया, मैं तो जिम्मेदार ही नहीं था। अब आकिब जावेद भी कमोबेश ऐसे ही बातें करते नजर आ रहे हैं, अजहर महमूद भी यही बातें करते नजर आते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि हम कब तक सीखेंगे गलतियों से? बांग्लादेश से हार के हम नहीं सीख रहे, हम रिजवान कहते हैं हम सीख रहे हैं, अमेरिका से हार के हम नहीं सीख रहे, जिम्बाब्वे से हार के हम नहीं सीख रहे, वाइट वॉश हो जाता है हम नहीं सीख रहे। सीखेंगे कब? हम एग्जीक्यूट कब करेंगे? हम देखिए एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो पाकिस्तान टीम का ये हाल हुआ है ना। हमारी टीम आज भी इतनी बुरी टीम नहीं है जितने बुरे रिजल्ट दे रही है। असल में रोना ये है कि बेहतर रिजल्ट आ सकते थे, लेकिन सज़ा और जज़ा का भी तो निज़ाम होता है ना। अगर बाबर आजम, इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम की क्लास का पाकिस्तान में बैट्समैन नहीं है, लेकिन जब जावेद मियांदाद ड्रॉप हो सकते हैं, इमरान खान ड्रॉप हो सकते हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस एक साथ 2003 में ड्रॉप हो गए, तो अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा था आप उसको ड्रॉप करें। सर एक सवाल, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन फिर क्या वजह है कि हम देख रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को देख लें, आप सुनील गावस्कर को देख लें, आप रवि शास्त्री को देख लें, इवन आप रिकी पॉन्टिंग को देख लें। रिकी पॉन्टिंग ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि जो मैनेजमेंट है वो रिजवान को और बाबर को सही इस्तेमाल नहीं कर रही। ये सब क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कहलवाया जा रहा है नहीं, ये तो देखें, अगर मैनेजमेंट सही इस्तेमाल क्या करे। अब नवजोत सिंह सिद्धू इंडिया की टीम को मशवरा देना, वो पाकिस्तान की टीम को मशवरा दे रहे हैं। उनको जरूरत नहीं है ना सर मशवरे की। नहीं, इसलिए कि अभी पाकिस्तान की टीम उनसे हारी हुई है ना, तो वो चाहते हैं कि ये मंजन ज्यादा बिकेगा। वहां के जो जर्नलिस्ट आए हुए वो भी पाकिस्तान बाबर आजम की बात कर रहे हैं। अरे भाई, इंडिया में मुझे आज भी याद है 2014 में अली T20 वर्ल्ड कप का ढाका में फाइनल हुआ। श्रीलंका ने फाइनल में बांग्लादेश को, श्रीलंका ने फाइनल में इंडिया को हरा दिया। नेक्स्ट डे जब हम सुबह उठे हैं ढाका में, हमारी फ्लाइट थी, न्यूज़ चैनल ऑन किया, इंडियन न्यूज़ चैनल आ रहे थे, इंडियन प्लेयर्स के घरों पे आग लगा दी। हम जब ढाका एयरपोर्ट पहुंचे तो हमें महेंद्र सिंह धोनी मिल गए। वो नाम से तो वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन शक्ल से मैं पहचानते थे। मैं, अब्दुल रशीद शकूर और शाहिद अख्तर आजमी। तो शकूर ने पूछा धोनी से कि भाई क्या हो रहा आपके मुल्क में, कल रात आप फाइनल हारे हैं, हम तो टीवी पे देख रहे हैं आपके प्लेयर्स के घरों पे आग लग रही है। उसने भाई मीडिया ही तेल छिड़कता है, लोग जो है तीली लगा देते हैं। तो इंडिया में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन चूंकि रिसेंटली उनकी टीम जीत रही है तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा। अब पाकिस्तान की टीम हार रही है, चूंकि हम उनके दुश्मन हैं तो जाहिर है वो पाकिस्तान का मंजन बेच रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, हमारी जो आग में वो प्राय हाथ ताप रहे हैं? ऐसा ही है ना? अच्छा ही है बिल्कुल। और आज मैं एक चीज़ और देख रहा था, वो टीवी पे वसीम ने और वकार ने कुछ कह दिया था, मुश्ताक साहब ने, वो मुझे पता है कि मजाक में कहा होगा, बड़ी चीज़ है मुशी, मजाक में कहा होगा। जी, मेरी मुशी से बात हुई बल्कि। हाँ बस वो तो सर आप तो यूबीएल से खेले हैं, वो तो तफरीह। ये बात कहना नहीं चाहता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिंदगी भर जिनके तुफैल आपने क्रिकेट खेली आप उन पे केस कर दें। ये एक चीज़ सुनने ना, जो केसेस किए गए थे
उनका कोई नतीजा है। मुश्ताक को ये भी पता है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, चूंकि देखिए सर, ये तो आप भी मानेंगे ना, आप यूबीएल में खेले हैं, मुश्ताक अहमद हमेशा कहते हैं वो मैं इतना तफरीह, बड़ा वो प्लेयर मा- नहीं था, मैं इंजमाम और वकार उसकी वजह से इतनी क्रिकेट खेल गया। तफरी मजाक कर रहा तफरीह है ना और लोग, लेकिन उसको तफरीह सीरियस किया ले रहे हैं। लेकिन अब लोग पूछें कि भाई तुमने क्यों नहीं किया केस, केस करो, लेकिन उसे पता है कि जो केस होने चाहिए थे पहले, वो केस कहाँ हुए। सर आपकी कोई बात हुई मुश्ताक अहमद से, अगर आप कहना चाहें? मैं अगर मुझे 30 सेकंड दे दें, मैं आपको ऑडियो सुना देता हूँ मुश्ताक की इसी हवाले से। मैंने भी कहा कि मुश्ताक आप केस कर रहे हैं, तो उसके जवाब में जो मुश्ताक ने कहा, तो आप मेरे ख्याल तौसीफ भाई से एक सवाल पूछें। अच्छा तौसीफ भाई, ये अभी जो मुश्ताक अहमद की बात हो रही है कि हमारी क्रिकेट किस समत में जा रही है, मैं भट्टी साहब से भी सवाल करूंगा कि मुश्ताक अहमद अभी एनसीए में है और वो बांग्लादेश के साथ लगे हुए हैं, वो तो क्या डबल जॉब कुछ लोगों को अलाउ होती है, कुछ को नहीं अलाउ होती है? मैं सिर्फ एक, सारे जितने भी हैं मुशी से लेके हमारी, उनसे बड़ा सकलैन पे थोड़ा सा मैंने किया, जिसका उन्होंने इजहार मुझे फ़ोन करके भी कहा, लेकिन मेरी बात नहीं हुई उनसे। और भी जो एक दो हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो बाहर जाके जिन्होंने काम किया, हमने क्या किया यहाँ पे, उन लोगों ने क्या किया यहाँ पे, कितने स्पिनर बन गए, क्योंकि हमें तो कभी कहा ही नहीं गया कि आप जो है स्पिन को देखें या कुछ करें, हमें नहीं कहा गया। अच्छा ये सुने, मुश्ताक अहमद से जब मैंने ये सवाल किया कि मुशी ये आ रहा है, तो मुश्ताक अहमद ने मुझे क्या जवाब दिया? अगर माइक के करीब कर लेते हैं ना। जी अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं, वो तो मजाक था, वो एक हमने आपस में मजाक किया था फखर के साथ मिलके मैंने, तो कोई ऐसा मसला नहीं। मेरे भाई हैं वो, आपको पता है मेरी वैसी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बचाई रखे, ऐसी आदत ही नहीं किसी के बारे में ऐसी बात करना, तो नहीं मजाक था। ये था मुश्ताक। बिल्कुल बिल्कुल मजाक था, और हम समझते हैं कि 92 की पूरी टीम मिलकर इस कौम के साथ मजाक ही कर रही है। बिल्कुल मजाक था सर, हम समझते हैं इस बात को। सर देखें, कल से अब तक ऐसा लग रहा है, लोग पूछ रहे हैं यार ये सीरियस मामला है, वो तो 15 करोड़ का, उसको पता नहीं 20 करोड़ का, 35 करोड़ का, तो मुझे तो उस वक्त ये हैरानगी हुई कि मैं समझ रहा हूं, वकार यूनुस के खिलाफ तो कर ही नहीं सकते, तो नहीं वकार यूनुस, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, ये तो इनसे ताल्लुक है उसका और किसी कुछ और तरीके का ताल्लुक। अच्छा तौसीफ भाई, वापस आते हैं जरा शुएब मलिक के स्टेटमेंट की तरफ। आप 50 लाख रुपए कमाएं, आप 1 करोड़ रुपए कमाएं, पाकिस्तान में किसी को कोई एतराज नहीं। हम अपने इसी शो में बैठ के कह चुके हैं कि आपकी इससे ज्यादा इज्जत है, आप इससे ज्यादा कमाएं, लेकिन कुछ इस मुल्क को भी तो दें। लोगों को एतराज होंगे 50 लाख पे नहीं है, गलत कोड उन्होंने किया इस बात को। देखिए हम, मैं खुद भी नहीं कहता, लेकिन है एक लिहाज से उन्होंने आज क्लियर थोड़ा किया है कि वो 41 मिल रहे हैं, उन्होंने शायद कहा। नहीं, अगर टैक्स तो आपका भी कटता है, तो सुन तो लें, तो शायद इस पे कह रहे हो कि यार पूरे मिलने चाहिए, टैक्स छोड़ दो हमारे, क्यों हम पाकिस्तानी प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं। भाई आप दुनिया में हर जगह टैक्स देते हैं, अपने मुल्क में टैक्स नहीं दे रहे। तो बात सुने, तो उन्होंने कहा मैं इससे ज़्यादा कमा लेता हूँ। खैर मैंने, सभी कह रहे हैं ये बात, लेकिन मेरा कहना ये है, आप मेंटोर हो, आपको टीमों के बारे में बनाने को कहा गया, आप सबको। जो साहब आन की अभी टीमें बनाई हैं, क्या उन्होंने, उनसे आपने बात की कि यार तुम क्या कर रहे हो? यूँ कि कहा गया है ना कि टीमें देखें, आप सबको देखें, कौन क्या है क्या नहीं है, मेंटोर है। तो आप जो है, आपने पूछा आकिब जावेद से कि आकिब ये क्या कर रहा है तू, यार ये रख, ये प्लेयर रख, इससे होगा, इससे होगा, लेकिन आप बातचीत नहीं करते। सर एक सवाल मैं आपसे करूं, इसका कंटिन्यू कीजिए, ब्रेक पे भी जाना है। चले ये तो 50 लाख कमा लेते हैं, बाकी मेंटोर भी क्या 50 लाख कमाते हैं? देखिए बिल्कुल कमाते होंगे, जिस तरह अब सारे मेंटोर जो हैं वो डिफरेंट चैनल्स पे बैठे हुए हैं। सरफराज जो हैं वो आईसीसी के साथ मुंसलिक हैं। आज मैं सुबह राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू सुन रहा था, जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी आईपीसी की मिनिस्ट्री के वजीर हैं। उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा यार ये तमस्खुर उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का बैठे हुए, इस पे असेंबली में भी बहस होनी चाहिए, इस पे काबीना में भी बहस होनी चाहिए। आप पाकिस्तान टीम पे क्रिटिसिज्म ज़रूर करें, अगर कोई मशवरा है मोहसिन नकवी साहब को दें, आकिब जावेद को दें, लेकिन मजाक उड़ाना, गाने गाना, ये मेरे ख्याल में नामुनासिब। और खुसूसन उस सूरत में जब आप बोर्ड के सेटअप का हिस्सा भी हैं, क्योंकि हमारे शोज में तो अक्सर लोग बात करते हैं कि जनाब इतनी तनकीद आप लोग करते हैं, लेकिन हमारे कोई भी ऐसा मौजूद मेहमान नहीं है जो बोर्ड के सेटअप का हिस्सा हो। आप तो बोर्ड के सेटअप का हिस्सा भी हैं, इस तमाम तरह डिबेकल के आप बराबर के जिम्मेदार हैं। आप कैसे अपने आप को बरी ज़म्मा करार दे सकते हैं? ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। एशिया कप की मुंतकली की बात हो रही है, साथ साथ उमर अकमल ने कह दिया जनाब कि मैं 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में अनफिट नहीं था, मेरे साथ ज्यादती की गई। सिलेक्टर से पूछेंगे कि हुआ क्या था। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे अगले मैच के हवाले से जो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान खेला जाएगा, और ये मैच अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान इस मैच को जीतने में कामयाब होता है तो फिर उसके सेमीफाइनल में जाने के इम्कान बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ये वाइड ओपन ये ग्रुप हो जाएगा। तो उससे भाई बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, लाहौर में खेला जाएगा, और अफगानिस्तान जिस तरह खेलता हुआ आया है और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह खेलता हुआ आया है, एक माजी की इनकी राइवलरी रही है। आपको याद होगा ग्लेन मैक्सवेल को तो हम जरूर याद करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था, तो ये भी इन दोनों के दरमियान बड़े आंकड़े चल रहे हैं। बिल्कुल आंकड़े चल रहे हैं, लेकिन भट्टी साहब ने जो अभी मुझे मोबाइल में दिखाया, आज जैसे ही आप भी मोबाइल में इस देखते वक्त- चीजें, इस वक्त मैं भी चीमा को बिल्ला वजह कह रहा हूं यहाँ बैठ के देखते आप भी उन्होंने हैं। कहा कि आज जैसी बारिश बारिश है, दिखाई। बारिश ही चल रही है, तो और ये बारिश कल तक है। कल तक है। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो ये भी चाह रहा था कि अल्लाह करे ये वाला मैच हो। अच्छी बात है सर, आप अगर अच्छे नोट पे ख़त्म करें, वो तो पीछे वाला नोट तो दूसरा अच्छा, आपके नोट ख्याल था। में टीम मैनेजमेंट चाह रही होगी मैच हो, जिस तरह मैंने बताया कि सिनेरियो बड़ा डिफरेंट था। अब यार उसका हाल तो अल्लाह ही जानता है, बट मैं चाह रहा था, मैं पता क्यों चाह रहा था, जो आपने बात की है शुरू में, मैं ये चाह रहा था कि आया मैं देखता हूँ कि ये कुछ लड़कों को चांस देते हैं या नहीं। बस ऐसे ही जैसे उस्मान ख़ास तौर पे कि भाई आप चांस दे दो, उसको भी दे दो, एक आध दो और जो उनको भी दे देते, मगर ये करते नहीं मेरा ख्याल, क्योंकि ये अब इस पे आ जाते हैं मैं ना। उस्मान वाले मामले पे आपको कोट अन कोट बता रहा हूँ कि इंडिया के मैच से पहले चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने इनसे कहा कि आप उस्मान खान को डाल दें, ये इमाम से बेहतर ऑप्शन है, और उसने यूएई में बहुत क्रिकेट खेली हुई है। कप्तान कोच दोनों ने मना कर दिया चेयरमैन को, हालांकि अगर चेयरमैन चाहते तो ओवर रूल कर सकते, उन्होंने नहीं किया। इससे पहले जब टीम जा रही थी उस वक्त भी चेयरमैन साहब ने कहा कि मेरे ख्याल में 2-3 चेंजेस होनी चाहिए। सारे फॉर्मर प्लेयर्स, मीडिया ये कह रहा है, ये बैठे हैं 1.5-2 घंटे, बैठने के बाद जब उठे हैं उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं सर, हमने बेस्ट 15 सेलेक्ट कर लिए, यही टीम होगी। तो मतलब इतना आपको हार्ड लाइन नहीं लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भट्टी साहब और तौसीफ भाई दोनों से एक सवाल है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान में बैठ के खुद प्रूवन कैप्टन होके ये मशवरा दे रहे हैं कि टॉस जीत के जो है वो ये कर लेना चाहिए, कप्तान ने नहीं माना तो उसका कप्तानी से कैरियर खत्म हो गया। यहाँ चेयरमैन की बात नहीं मान रहे तो क्या कंटिन्यू कर सकेंगे रिजवान? देखिए, चेयरमैन का भी बड़ापन है ना, अगर चेयरमैन उस वक्त चाहते तो वो काट देते, डाल देते जिस प्लेयर को डालना था, लेकिन चेयरमैन साहब नहीं कर रहे ना मुदाखलत। देखें, अब मोहसिन नकवी साहब, आपको पता है ना, उनका थोड़ा सियासी मामलात भी हैं, उसकी वजह से भी वो क्रिटिसिज्म में रहते हैं। अदरवाइज अली, मैंने जितना उनको देखा है वो, या मैंने उनके बारे में जितना लोगों से सुना है, आपको पता है कि इनसाइड स्टोरी तो बाहर आ जाती है। चेयरमैन साहब टीम सिलेक्शन में कोई मुदाखलत नहीं कर रहे। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे सर? देखिए, चेयरमैन करना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि एक चीज़ सिर्फ इन्हीं से मशवरा नहीं, नहीं लेकिन हो रहा। तौसीफ भाई, फिर ये भी तो कहा जाएगा ना कि भाई नॉन क्रिकेटर हमें मशवरा दे रहे भाई हैं। देखिए, क्रिकेटर ने भी क्या देखिए किया? वो उसमें तो शादियां कर रहा था आगे। पिछले वाले क्रिकेटर तो भी शादियां कर रहा था ना प्लेयर से। पिछले वाले भी तो क्रिकेटर तो एक थे उनमें, लेकिन बाकी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी पूछते थे, भाई इनसे नहीं पूछें, बाहर वाले तो बताते होंगे सर ऐसा हो रहा है, आप डालें इसको, इनको कह कर डलवाएं, कोई हालत सही नहीं है। अब मैं आप शेट्टी साहब की बात बताऊं आपको कि शेट्टी साहब, जब हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वो चली ना, तो उनके पास जब सामने लेके गए ना, तो उन्होंने कहा और लड़के डालो जो फर्स्ट क्लास पे परफॉर्मेंस दी हुई है, पैसे इनको दो पैसे। ये मेरे मतलब सामने की बात है, उन्होंने बढ़ाई। लेकिन उन्होंने कोई नाम तो नहीं बताया ना कि नहीं इसको नहीं, डाल- नाम नहीं बताया। नहीं, एक बात कह रहा हूं, तो किया। प्लेयरों को जो परफॉर्म किए में फर्स्ट नहीं, क्लास उन्होंने में, कहा कि परफॉर्मेंस जो वालों को परफॉर्मेंस दे। वाले हैं, ये कहा, तो ये एक बड़ी बात। लेकिन चेयरमैन साहब को थोड़ा बोलना अब चाहिए तो था। करना चाहिए, क्योंकि अब कौम के जज्बात की तर्जुमानी नहीं, अब क्या उन्होंने क्या, करनी अभी है। तो लेकिन सर, अब तो तब्दीली तो कम से कम करें, ताकि कुछ तो जज्बात लोगों के आंसू पूछे नहीं। तो अभी न्यूजीलैंड के टूर को जो है वो टारगेट किए बैठे हैं। 9 तारीख को फाइनल है, शायद 10 तारीख को तो पाकिस्तान ने फ्लाई कर जाना है न्यूजीलैंड के लिए। बिल्कुल, हमारे पास 16 को पहला मैच है। हमारे पास तो टाइम है वैसे तब्दील करने का। तो असि भाई, ये जो मैं बात कर रहा था कि ये राइवलरी है अफगानिस्तान की और ऑस्ट्रेलिया की, मैक्सवेल और साथ साथ जो मैंने इंसिडेंट बताया, भाई देखिए, कल तो जो कोई भी उम्मीद नहीं रख रहा था ऐसा कुछ होगा, और मैं भी यही बोला था आपके प्रोग्राम में कि देखिए, शॉर्ट फॉर्मेट यानी 20 ओवर की क्रिकेट में ये बहुत ही अच्छे हैं अफगानी, और अभी जो है वो इतना नहीं है। मुझे भी खुद बखुदा नहीं था कि ये ऐसा कुछ कर देंगे, इतना। खैर, अटैक तो उन्होंने भी बाद में किया, वो जिस तरह 8 रन से हारे, तो वो भी एक वो दूर है, बट एक बड़ा मार का मारा है अफगानिस्तान ने, और उसका क्रेडिट डेफिनेटली जो लोग बैठे हैं उनको जाता है। और यूनुस अभी आए, लेकिन तजर्बा तो बहुत है ना यूनुस के पास। जो क्रिकेट उन्होंने खेली है ना,
170-80 रन करना कोई मजाक काम नहीं है कोई भी, और इनकी टीम के खिलाफ जिसकी बॉलिंग भी अच्छी है बहुत। मेरे फेवरेट टीम कल कौन सी आपकी? कल मैं तो मैच ही नहीं होगा तो मैं क्या फेवरेट करूं? अगर हो जाता है मैच, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इतने जख्म खाने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया से कि कहाँ कहाँ पे गेंदे लगी मैं बता भी वो नहीं तो सकता ठीक है, हूँ, फिर भी ऑस्ट्रेलिया। कोई बात नहीं, हम तो क्रिकेटिंग उसमें देखते हैं ना बात, हम उसमें नहीं। हालांकि कल अफगानिस्तान ने बहुत ही ऐसा किया है कि अपसेट ही कहूंगा मैं उसको, अपसेट कहूंगा अच्छा, सच्ची बात। लोग ये अपसेट कह रहे हैं। इंग्लैंड की अगर आप रिसेंट पास की परफॉर्मेंस, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज हार गए, वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज हार गए, अभी 4-1 इंडिया से हार के आए, चैंपियंस ट्रॉफी के दोनों मैच हार गए। तभी तो कल वो सवाल हुआ जॉस बटलर से कि भाई आपका अपना क्या फ्यूचर है। तो इंग्लैंड मेरे ख्याल बुरे बेसबॉल क्रिकेट ने डिस्टर्ब किया है वैसे इस अप्रोच ने इंग्लैंड को। बिल्कुल, देखें बेसबॉल क्रिकेट दुनिया में तो पॉपुलर हो गई, लेकिन इंग्लिश टीम को उसने गिरा दिया। 350 करके भी मैच हार रहे हैं और 317 पे भी वो 8 रन से मैच हार गए। तो मेरा ख्याल आप भी एग्री करते हैं सर? सॉरी 317 बनाए, बना 325 पे। एक वक्त में अच्छा लगा जब जीत रहे थे बज़ाहिर, मैकलम ने आन के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया कि भाई बस तुमने चलानी ही रहे, हर चीज़ तुमने बस उड़ा के रख देना है, बस चलानी है, बड़ा ये इस वक्त की क्रिकेट है तो वो बस चलाए। लेकिन अभी उनको पता चल रहा है, लेकिन अगर ऑन पेपर आप देखें उनकी टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बट वो भी अपने ब्रांड की क्रिकेट नहीं खेल रहे, क्योंकि वो इंग्लैंड तो मशहूर है किताबी क्रिकेट खेलने के लिए, कोचिंग मैनुअल के हिसाब से खेलने के लिए। क्रिस टेवरे जैसे बैट्समैन रहे, बाइकआउट जैसे बैट्समैन रहे, जो टेक्निकली बड़े साउंड रहे, लेकिन अब अपने मिजाज सेट के खेल रहे हैं, उसका नुकसान भी उठा रहे हैं। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद क्रिकेट इनसाइट पर बात करेंगे माजिद भट्टी साहब से और बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब से। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे कुछ मोहसिन नकवी एक और कामयाबी का झंडा गाड़ने के लिए जा रहे हैं, और अगर ये काम हो जाता है तो यकीनन अनदर फीदर इन द क्राउन ऑफ मोहसिन नकवी के जनाब, अगर इंडिया से एशिया कप की मेज़बानी लेकर इसको वापस यूएई में जो है वो शिफ्ट किया जाता है। भट्टी साहब, लग रहा है आपको कि ऐसा हो सकता है? जी हाँ, यही सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान ने कह दिया कि हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे। तो जाहिर है वो जो 3 साल वाली बात थी, लोग कह रहे थे सिर्फ आईसीसी इवेंट के लिए, तो पाकिस्तान ने कह दिया कि नहीं, हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट पे भी नहीं जा रहे। तो यही बताया जा रहा है कि यूएई में होगा और T20 फॉर्मेट पे होगा। तो मोहसिन नकवी साहब की एक और कामयाबी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी है। देखें, लेकिन थोड़ा सा मुझे मोहसिन नकवी या क्रिकेट बोर्ड से शिकवा भी है कि जब इंडियन टीम नहीं आई, उनके अंपायर्स नहीं आए, मैच रेफरी नहीं आए, कमेंटेटर्स नहीं आए, तो सहाफ़ियों को जो उन्होंने वीज़ा दे दिया है, मतलब हमने बड़े दिल का मुजाहरा ज़रूर किया है, लेकिन उनमें से कुछ वो लोग भी थे ना जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे थे। तो मेरा ख्याल थोड़ा हम लोग जज्बाती हो गए। आप इंडिया जाते हैं, आपको ऐसे ही प्रोटोकॉल मिलता है जैसे उन लोगों को मिल रहा है? नहीं, ये तो देखें, ये तो हमारे वो लोग जो उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। हालांकि विक्रांत गुप्ता मेरा दोस्त है, हम उनके साथ काफ़ी टाइम दिल्ली में भी गुजारा है, चंडीगढ़ में भी, लेकिन ये तो लग रहा है कि कोई एक रोता हुआ लड़का आ रहा है। ये सारा मुझे तो लग रहा है पहले से प्लांटेड लग रहा है। इसकी वजह क्या समझते हैं आप? एक शख्स जो है वो पाकिस्तान का मुसलसल जो है वो उड़ा रहा है, बल्कि भट्टी साहब ये बात कह रहे हैं, मेरा दोस्त है, उसके बावजूद ये बात कर रहे हैं। मोहसिन अली मेरे शो में आके उन्होंने विक्रांत गुप्ता के लिए क्या क्या नहीं कहा, फॉर द सेक ऑफ द पाकिस्तान। उनका भी बहुत अच्छा दोस्त था, मैं इस बात का विटनेस हूं, लेकिन मोहसिन अली साहब ने विक्रांत गुप्ता को कितना क्रिटिसाइज किया, लेकिन बाकी लोग जो है वो तो ऐसा लग रहा है कि कोई स्टेट गेस्ट आया हुआ है कोई। देखिए, मोस्टली नहीं है, चंद लोग हैं, उसमें यूट्यूबर्स हैं जो अपना मंजन बेचने के लिए कि इंडिया में उनका मसाला बिकेगा, इसलिए वो वहाँ उनको साथ लेके चल रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। लेकिन सर माजद का जो मेन स्ट्रीम चैनल है वहाँ पे भी तो बैठे हुए हैं ना विक्रांत गुप्ता को लेकर। अब उन्होंने जो भी फैसला किया है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें तो ऐसी पजीराई वहाँ नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन और आप इंडिया को इतना क्रिटिसाइज भी नहीं करते हैं इस तरह? नहीं, मैं मतलब हमारे साथ वहाँ हालात बुरे नहीं है, लेकिन इस तरह टीवी चैनल्स में जाना और मेन स्ट्रीम चैनल्स में बैठना। सर तौसीफ, आप समझते हैं कि एक शख्स जो पाकिस्तान को, क्योंकि विक्रांत गुप्ता की मैं बात नहीं कर रहा पर्टिकुलर, उस माइंड सेट की बात कर रहा हूं कि अगर आप इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अभी जाकिर नाइक क्या ने विक्रांत गुप्ता ने क्या क्या बातें की हैं पाकिस्तान के हवाले से, और इतना फिर आप उसको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। यार देखिए, हम लोग हैं जो मेहमान नवाज आदमी, समझ रहे हैं आप बात में, और उस लेवल के उसमें हम वो नहीं करना चाह रहे। ठीक है, हमारी तरफ से भी उनके ऊपर फायरिंग तो होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि जाहिर है सबको पता है कि वो कैसा मुल्क है और क्या है, सारा वो क्रिकेट पे ही सारा छाया हुआ। सर आपको याद होगा, आप क्रिकेटर हैं, मुझे अभी याद आ गया आपकी गुफ्तगू से, वो ये कहते थे हमारे लिए पाकिस्तान इररेलेवेंट है,
इररेलेवेंट का वर्ड यूज किया है। उन लोगों को मैं मैसेज दे रहा हूं कि जो उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, जो उनको शकरकंदियां खिला रहे हैं, इररेलेवेंट है उनके लिए पाकिस्तान, और आप उनके साथ। ये तो हमारे कहने से क्या होगा कुछ क्या सर हम तो एज ए पाकिस्तानी या भट्टी साहब या मोहसिन अली साहब या आप जैसे लोग तो अपनी आवाज तो उठा सकते हैं ना। जिन्होंने बुलाया है पहले तो वो सोचे ना कि क्या हो रहा है ये सब, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि नहीं यार थोड़ा ख्याल तौसीफ रखें। भाई की बात ठीक है कि हमने अपनी मेहमान नवाजी का जो एक रिवायती सबूत है वो दिया है। हमने 4 कदम सर हम कितनी आगे दफा गए। देंगे सबूत? तुम नहीं आ रहे, हम आ जाते हैं खेलने के लिए, तुम नहीं आ रहे, हम इधर खेल लेते हैं, तुम नहीं आ रहे, हम ये कर लेते हैं, कितनी दफा सबूत? लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ये लोग जब बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे फिर भी वही गुफ्तगू करें जो यहाँ कर रहे हैं। सर आपको सुरभजीत सिंह याद है? मेरा कप ऑफ टी नहीं है ये, लेकिन सुरभजीत, आप क्योंकि जर्नलिस्ट इसलिए बात कर रहा हूँ, सुरभजीत सिंह आपको याद है कि यहाँ रहते हुए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जैसे ही उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया उन्होंने बोला मैं तो बस रिलीज होने के लिए इस्लाम कबूल किया था। नहीं वो तो दूसरा मामला था, लेकिन क्रिकेट के मामलात में विक्रांत गुप्ता 2004 में भी पाकिस्तान आए हुए हैं, लेकिन जब से थोड़ा सा सोशल मीडिया आया है, विक्रांत गुप्ता वहाँ पे भी स्टार बन गया, तो मेरा ख्याल ये चैंपियंस ट्रॉफी के जब मामला चल रहे थे और उन्होंने 2-3 अपने शोज में पाकिस्तान के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, तो मेरे ख्याल में मुझे सिर्फ इस पे एतराज है। बिल्कुल सही। और हम सबको और बाकी विक्रांत गुप्ता हमेशा बैलेंस बात करते हैं, लेकिन अभी गुज़िश्ता हम देख रहे हैं 5-6 में से शायद ज्यादा इस तरह नहीं है कि बहुत उन्होंने अजीब और गरीब बातें करनी शुरू कर दी, इसीलिए हमारे भी दोस्त हैं, इनके भी दोस्त हैं, मजबूरी भी तो है उनकी, मजबूरी नहीं है। आप बताएं वहाँ बैठ के करेंगे तो आपको पता है क्या हाल होना है वहाँ पे, तो वहाँ बैठ के तो नहीं कर सकते ना। नहीं, लेकिन वो वहाँ ये भी कोई नहीं कह रहा कि आप खिलाफ बोले। इतना भी सर, इतना आप ये कह रहे हैं कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल के पाकिस्तान को बाहर कर देंगे। यहाँ तक तो हमें आपकी क्रिकेट, हमें आपके पास कोई स्टार नहीं है, हमें आपकी क्रिकेट में बात ही नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास तो स्टार ही नहीं है। आपका स्टार है कौन? यहाँ पे आगे वो बाबर आजम को मशवरे दे रहे होते हैं। अच्छा सर, जब मैंने प्रोग्राम की जब इब्तिदा की थी, उमर अकमल ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि 2017 में जो था मैं फिट था और मुझे वापस भेज दिया गया, और मुझे भी याद है कि उमर अकमल फिटनेस टेस्ट पास करके गए थे और मैच खेलने में कोई 10-15 दिन थे, उसके बावजूद भी उनको वापस भेज दिया गया था। हमारे डोमेन में तो था नहीं ना सिलेक्शन कमेटी, हमारे डोमेन में नहीं था। जो हुआ वो मुझे पता है क्या क्या हुआ, उसके बाद में गए थे वो, क्योंकि मिकी आर्थर जो हमारा ट्रेनर वो नहीं चाहते थे उनको, उसने कहा था कि ये फिट नहीं है, क्योंकि वो जो नहीं वहाँ पे बर्मिंघम में उनका फिटनेस टेस्ट हुआ मीडिया के सामने। अच्छा, उसके बाद मिकी आर्थर ने और सर अकेले को उन्हीं का हुआ था, क्यों अकेले उनका क्यों हुआ था? नहीं, उनको कुछ शक था कि ये फुली फिट नहीं, और बाद में मिकी आर्थर ने उनको जहाज में बिठा दिया। अनफिट प्लेयर आपने भेज दिया? नहीं, हमने नहीं कोई भेजा अनफिट प्लेयर। पहले तो हम जब यहाँ पर भी तो उन्होंने किया है ना, यहाँ भी तो टेस्ट उनका हुआ था ना। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो वो जब देखा, लेकिन यहाँ तो आपको पता बहुत सारों को फिट करार जब हो गया ना, तो उसके बाद बाकायदा एक टेस्ट लिया गया और यहाँ से क्लियर किया गया, तो फिर उन्हें वहाँ भेजा। तो लेकिन जाहिर है, देखिए मैं एक आपको बात बता दूं, अभी गोरा एंगलिंग नहीं करता, कभी भी एंगलिंग नहीं करेगा। जाती उमर अकमल के साथ हमने मैं वाइंड अप कर देता, हमने जाती हुई या देख नहीं? वो लिया। टीम तो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई ना। नहीं, उमर अकमल जाती हुई या नहीं हुई? यार किसी के साथ ज्यादती कभी कुछ होती, कभी लोगों का अपना भी कसूर होता है। मैं ये बात नहीं कर रहा, वो तो अपनी जगह था। वैसे मैं जो भी उमर अकमल हमारे दोस्त भी हैं और भाइयों की छोटे तरह भी भी, हैं, हाँ। लेकिन उसको मेरा यही मशवरा है कि पुराने गड़े मुर्दे ना उखेड़े। आप दूसरों की बात करेंगे, कोई आपकी कहानियां करेगा, आप क्रिकेट पे फोकस करें। रिसेंट और वापस आए, अभी भी टीम में आपकी जगह बनती है, आप जैसा हिटर अभी भी पाकिस्तान टीम को जरूरत है। तौसीफ अहमद साहब, थैंक यू सो मच, बेंगलोर के हीरो। माजिद भट्टी साहब, सीनियर एंड सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, आज की इस नशिस्त में हमारे मेहमान थे। कल हमारे साथ मौजूद होंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जी स्पोर्ट्स स्पेशल में लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब। उनसे बात करेंगे कुछ अनटोल्ड स्टोरीज के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट की इस पैथेटिक परफॉर्मेंस के हवाले से, और क्या वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा फ्लरिश नहीं कर पा रही। 27 फरवरी को आज हम जो है वो बैठ के ये बात कर रहे हैं। 27 फरवरी 2012 को इन्हीं की कोचिंग में पाकिस्तान ने व्हाइट वॉश किया था अगेंस्ट इंग्लैंड, उसको भी डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह। एक दफा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।